बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले हमने इसको जानना है कि ये सर्कुलर मोशन क्या है। सो व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग इन अ सर्कल, द मोशन ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन। द मोशन of a body in a circular path is called circular motion। ये हमारे पास क्या है? सर्कुलर मोशन है। अब मसला ये है कि सर्कुलर मोशन तो हमें पता चल गया कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। अब लेकिन टॉपिक जो है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर ये हमारे पास एक सर्कल है और एक बॉडी जो है इस सर्कल में मूव कर रही है, तो अगर इसका स्पीड कांस्टेंट है तो हमारे पास जो मोशन है वो हमारे पास कौन सा मोशन होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। If the speed of the body is constant, if the speed of the body is constant, then the motion will be यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब अगर एक बॉडी जो है वो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो इसको मूव करने के लिए कुछ वजह चाहिए होगी जो इस बॉडी को इस सर्कल में मूव करे। तो हम कहते हैं कि मोस्टली द काज ऑफ द मोशन इज़ फोर्स। एंड यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो इस बॉडी को कंपेल कर रहा है ताकि वो इस सर्कल में मूव करे, दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। Centripetal force. So that force which compel the body to move in a circle, that force which compel the body to move in a circle is called centripetal force। उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कौन कर रहा है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये सन है और इसके अराउंड अर्थ जो है वो मूव कर रही है, तो ये भी तो एक सर्कल है ना। यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहा है यहाँ पर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन, दैट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द अर्थ टू मूव या टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, टू रिवॉल्व अराउंड द सन। सो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस बॉडी को कंपेल करेगा टू मूव इन अ सर्कल, क्योंकि हमारे पास जो है चाहिए हमें फोर्स टू मूव इन अ सर्कल। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का जो इक्वेशन है वो है mv² डिवाइड बाय c²। ये हायर क्लासेस में हम डिराइव करते हैं, लेकिन यहाँ पर
इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, और ये हमारे पास सीधा यहाँ पर हम यहीं तक पढ़ेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो इक्वेशन है वो है mv² डिवाइड बाय c²। अब ये न्यूटन सेकंड लॉ से हमने ये सीखा था कि जब एक बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई होता है तो वो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। अब अगर यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है इस सर्कल पर, यानी इस बॉडी पर जो सर्कल में मूव कर रही है, चाहे वो ये हो चाहे वो जो भी बॉडी हो जिस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन उस एक्सेलरेशन को, उस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। सो सेंट्रीपिटल acceleration, centripetal acceleration, that acceleration which is produced by the centripetal force, that acceleration which is produced by centripetal force is called centripetal acceleration। उस एक्सेलरेशन को, उस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और उसका जो इक्वेशन है वो है v² डिवाइड बाय r। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉडी है और वो इस सर्कल में मूव कर रही है। अब ये रेडियस है, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो ये इस r के साथ डायरेक्टली इन्वर्सली रिलेशन में है, और v² जो लीनियर वेलोसिटी है उसके साथ इसका रिलेशन जो है कुछ यूँ है। जब हम आगे फर्स्ट ईयर यानी कि जो एफएससी में फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 में हम रिलेशन स्टडी करते हैं लीनियर वर्सेस सर्कुलर या रोटेशनल मोशन, तो वहाँ पर हम ये रिलेशंस निकालते हैं कि किस तरह एक बॉडी जो है अगर लीनियर मोशन में है और हम उस मोशन के जो इक्वेशंस है हम उसको सर्कुलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आर जो है आ जाता है। जिस तरह वेलासिटी है तो v = r ओमेगा, तो ओमेगा रोटेशनल मतलब जो एंगुलर वेलासिटी है, तो एंगुलर वेलासिटी और लीनियर वेलासिटी के दरमियान r जो है ये एक ऐसा टर्म है जो इन दोनों को रिलेट करता है, जो रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। अब एक और टाइप का फोर्स जिसको हम डिस्कस करना अभी हम डिस्कस करेंगे वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये पढ़ा कि ये हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में ये बॉडी मूव कर रही है, तो इस सर्कल में इस बॉडी को मूव करने के लिए हमारे पास एक फ़ोर्स की ज़रूरत होगी जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते थे, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स एक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इस बॉडी को अवे लेके जाएगा फ्रॉम द सर्कल। सो दैट फोर्स which move the body away from the circle, away from the circle is called centrifugal force। अब यहाँ पर कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो कि मुझे लगता है कि इसको क्लियर करना चाहिए। अब बाज़ बुक्स में लिखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि न्यूटन थर्ड लॉ पे हमने पढ़ा था। तो न्यूटन थर्ड लॉ में हम ये जानते हैं कि जो एक्शन है और जो एक्शन फोर्स है और जो रिएक्शन फोर्स है, तो उसमें यह है कि एक तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, एक बात ये। दूसरी बात ये
कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्टिंग ऑन द डिफरेंट बॉडीज़। पर अगर हम यहाँ देखें तो अगर इसी बॉडी पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी अप्लाई हो रहा है और इसी बॉडी पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अप्लाई होगा, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन फोर्स नहीं हो सकता। ये एक फिक्टिशियस फोर्स है जिसका मतलब रीज़न हमें नहीं पता। एक ऐसा फोर्स जिसका रीज़न हमें पता ना हो उसे फिक्टिशियस फोर्स कहते हैं। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये एक ऐसा फोर्स है जो इस बॉडी को अवे लेके जाता है फ्रॉम द सर्कल। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक वायर है और उसके साथ यहाँ हमने एक स्टोन जो है वो लगाया हुआ है और हम उसे इस तरह मूव कर रहे हैं तो ये एक सर्कल में मूव करेगा। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो अप्लाई कर रहा है ये तो हमारे हाथ की वजह से इस पर अप्लाई हो रहा है। जैसे ही हम छोड़ते हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स ख़त्म हो जाता है और ये बॉडी जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अवे चली जाती है। अब कुछ चीज़ें और हैं यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स के से रिलेटेड, जो कि है बैंकिंग। पहला जो इसके बारे में लिखा गया है वो है बैंकिंग ऑफ द रोड। बैंकिंग ऑफ द रोड। बैंकिंग ऑफ द रोड का मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ रोड्स के ट्रैक्स इस तरह होते हैं जिसमें इस तरह मोड़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ख़ासकर हिली एरियाज़ में ये होता है, जब इस पर गाड़ी मूव करती है तो ये इस तरह मूव करती है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, सो इट नीड्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स टू मूव इन दिस सर्कुलर पाथ। पर यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फ्रिक्शन की वजह से अप्लाई होता है। फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स। पर यहाँ पर अक्सर रोड जो है वो स्लिपरी होता है और ये जो फ्रिक्शन होता है बिटवीन रोड एंड टायर्स वो नेसेसरी जो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें चाहिए वो वाला या उतना सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं कर पाता। इसीलिए हमें एक्स्ट्रा एक और फैक्टर चाहिए जो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को इंक्रीज़ करे। तो हम क्या कर लेते हैं, इस रोड का एक कोना जो है इस साइड वाला, ये हम थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा मतलब इसमें यहाँ एक स्लोप बना देते हैं। इस तरह एक एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल से हम यहाँ एक स्लोप बना देते हैं जो कि एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर देता है। और बैंकिंग काज अ कंपोनेंट ऑफ व्हीकल्स वेट टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो व्हीकल का वेट है, वेट ऑफ द व्हीकल, जो गाड़ी है उसका एक वेट का एक कंपोनेंट जो है वो भी इस फ्रिक्शन के साथ ऐड हो जाता है और वो जो है सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर देता है और गाड़ी जो है वो आसानी से मुड़ जाती है। इसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। इसके और भी कुछ एप्लीकेशंस हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के, जिस तरह वॉशिंग मशीन, ड्रायर है। तो ये आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि आप लोग इसे ख़ुद स्टडी करें। वॉशिंग मशीन, ड्रायर, इसे आप ख़ुद स्टडी करें कि इसमें क्या है। बस सिंपल एक स्पिनिंग मोशन है, इसमें एक बास्केट स्पिनर होता है और लार्ज नंबर ऑफ होल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का एक स्पिनर है जो मूव करता है और यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ होल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ इस तरह मूव करता है और यहाँ से इस तरह कपड़ों से पानी जो है वो बाहर आता है। दिस इज़ आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह क्रीम सेपरेटर और बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन जो है वो मौजूद हैं। सो ये हमारे इस चैप्टर का यानी चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक था और इंशाल्लाह कल हम इसका एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। इफ यू पीपल हैव एनी प्रॉब्लम you can ask from us in comments. You can tell us if you have problems in some other particular topics, so you can tell us and inshallah हम जो है उसे आसानी से आप लोगों के लिए सॉल्व करेंगे और आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।